भक्त लोग कहते हैं कि भगवान के लिए जब माला आप गिन के जपोगे तो फिर भक्ति और प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान जब देता है तो वो भी गिन के नहीं देता, वो भी अनगिनत देता है आपको। तो आप जब जपने बैठो और उसको प्रेम प्रकट करो तो हिसाब किताब मत लगा दो। इसलिए वो पंक्ति मन में दोहरा लेनी चाहिए कि ये कहकर रख दे उसने माला, ये कहकर रख दे उसने माला कि गिनकर क्यों लूं नाम उसका जो बेहिसाब देता है। तो इसलिए भगवान के संबंध में एक यहूदी फकीर की डायरी की जो पंक्तियां हैं वो हमें, क्योंकि वो मुझे पंक्तियां पसंद है इसलिए मैं सुना देता हूं उनको, आपको भी याद कराना चाहता हूं। उसने कहा था कि उस झोंपड़ी में काम करता हुआ जंगल में रहने वाला वो लोहार एक डायरी लिखता है। जब पूछा कि ये डायरी क्या है, कि ये मेरी उसकी बात है, मेरी और उसकी बात है। बोले वो कौन? बोले वो ऊपर वाला। कहाँ रहता? बोले नील गगन से भी परे सैया जी का गांव। उनका गांव जो है इस आसमान के पार है। तुमसे बात करता है? हाँ करता है। क्या बात होती है? कि कभी कभी जब मैं उब जाता हूँ ना दुनिया से, तब मैं उसको अलग अलग तरह से बात करता हूँ। कभी प्यार से बात करता हूँ, कभी झगड़ा करता हूँ। तो अब वो पूछता है कि मैं तुम्हारी डायरी देखूं? बोले हमारी और उसकी बात में क्यों बीच में पड़ते हो? कि मैं उसके पन्ने पलटता हूँ तो उसमें देखता हूँ एक जगह आज झगड़ा हो गया, मेरे उसके बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा क्या झगड़ा हुआ? तो वो पढ़ता है कि मैंने उससे कहा तेरी दुनिया से उब गया हूँ। कितना दूं, किस किस के लिए दूं? कोई कद्र करने वाला तो है नहीं। अब मैं देना छोड़ रहा हूं। जवाब आ गया। मैं भी सोचता हूं कई बार कितना दूं, किस किस को दूं, कैसे दूं या नहीं दूं। कोई कद्र तो करता ही नहीं। लेकिन मैंने भी आज तक नहीं छोड़ा देना। तू भी मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो एक ही तो हूं। तो मेरा बेटा है, तो मेरा भोला बच्चा है। तो उसने कहा भगवान अब मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ समझता ही नहीं कोई भी। तो फिर उत्तर आता है कि मुझे भी कोई समझता नहीं है, तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं कितना करूँ इनके लिए। फिर मैं करने लग जाता हूँ। इसलिए तू भी करते चले जाना, क्योंकि दुनिया समझे ना समझे, मैं तुझे समझता हूँ, तो मुझे समझता रहे, और जीवन इसी का नाम। और लंबी कहानी है उसकी। आखिर में वो कहता है कि भगवान लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं माफ कर देता हूं ना तो लोग पागल समझते हैं, मैं दे के भूल जाता हूं तो लोग पागल समझते हैं, मैं सबके लिए अच्छा करता रहता हूं तो लोग समझते हैं ये तो इसकी आदत है, तो लोग मुझको पागल समझते हैं। उत्तर है शायद मुझे भी लोग ऐसे ही समझते होंगे, मैं भी ऐसा ही करता हूं। और भगवान मैं अब इस दुनिया को प्यार नहीं करूंगा, मैं तेरे से प्यार करूंगा। भगवान ने कहा जिस दिन मैं प्यार करना छोड़ दूंगा दुनिया को तो तू भी छोड़ देना, जिस दिन मैं बंद करता हूं तो तू भी बंद कर देना। और फिर वो लिखता है कि भगवान तो कभी प्यार करना छोड़ता ही नहीं, इसलिए मैं भी नहीं छोड़ सकता। रहना ऐसे ही, जीना ऐसे पड़ेगा। तो ये प्यार है,
इसलिए दुनिया और दुनिया के मालिक दोनों के साथ दुनिया में जीना है तो दिमाग लगाओ, तर्क लगाओ, हिसाब किताब लगाओ, लेखा जोखा रखो। वो जो राजस्थान में बोलते हैं ना कि पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले। किसी को भी कुछ दे रहा है ना कि पहले कागज पे लिख फिर दे। दुनिया में दिमाग लगाना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। पहले कागज पर लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले, कागज देगा वही गवाही देगा। लोग तो भूल जाएंगे, लेके बहुत जल्दी भूलते हैं, दे के कोई नहीं भूलता। दुनिया में तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दुनिया में जीना है, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, तर्क भी लगाना पड़ेगा, लॉजिक भी चाहिए, हिसाब किताब भी चाहिए। और अगर हिसाब किताब नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारा इलाज कर देगी। लेकिन जब बात आए भगवान की, बात आए गुरु की, बात आए रिश्ता निभाने की, बस वहां दिमाग मत लगाना, दिल लगाना, इसी से मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। वहां लॉजिक की बात नहीं है, वहां इमोशन की बात है, प्रेम की बात है, भावनाओं की बात है। इसलिए भगवान ने कमाल किया हमारे साथ में। आधा हमारा जो ब्रेन है एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है, क्योंकि एक माँ से आया है, एक पिता से आया है। महिलाओं को सोचने का तरीका अलग होता है, वो बहुत लॉजिक वॉजिक की बातें नहीं करती, बहुत हिसाब किताब की बात नहीं करती। वहाँ इमोशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए उसका बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कैसे भी खराब हो, वो फिर भी प्यार करती है उसको। बाप जो है वो डंडा से लेकर के जूता तक निकाल लेता है। ये पकड़ी बड़ों की, गिराएगा जरूर, नाम डुबाएगा। बचपन में बहुत गालियाँ इसके लिए, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और ये ट्यूबलाइट पर या बल्ब के ऊपर नाम लिख करके और बल्ब जला रहा है। बल्ब के ऊपर बाप का नाम लिख दिया और बल्ब जला दिया, कर दिया नाम रोशन। तो आप समझ सकते हैं कि पिता को गुस्सा आएगा और डंडा भी उठाएगा, कहीं तो जूते से मारते हैं, जूते से चोट लगे ना लगे बेइज्जती हो। पुराने लोगों में आदत थी जूता लेके पीछे भागने की। उसका मतलब जो है वो चोट पहुंचाने का इतना नहीं होता, बेइज्जती हो। और बाद में लोग बोलते हैं ऐसा व्यवहार मत करना, जूते खाने पड़ जाए। तो सार में ये बात जरूर सुन लीजिए कि दुनियादारी निभाने के लिए आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये इमोशनल लोग जितने भी होते हैं ये हिसाब किताब नहीं रख पाते, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं बेचारे। इनको ठगने वाले लोग जो है सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखते हैं इनको। इमोशनल आदमी है, सॉफ्ट टारगेट है, आसानी से चक्कर में आ जाएगा, पकड़ लो इसको। उसको ढूंढते रहते हैं। दुनिया में जीना है तो वहां दिमाग लगाओ, हिसाब किताब रखो, तर्क वितर्क करिए। वहां जितनी बुद्धि लगा सकते बुद्धि लगाओ रिश्ते निभाने में। और रिश्ता भी सबसे बड़ा तो भगवान का है। इसलिए भक्ति में तो जब तक भावना नहीं उपजेगी आपकी भक्ति हो ही नहीं सकती, ये याद रखना। और अगर मशीन की तरह भक्ति करोगे बैठ करके तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। भगवान से कनेक्ट कब होते हैं? तब कनेक्ट होते हैं आप जब आप इमोशनल होकर, भावनाओं में आकर भगवान के साथ बातचीत करने लग जाते हैं।